आप सबके समक्ष हूँ। मैं नया आदमी नहीं हूँ। इस आश्रम पर मैं संभवतः 4 बार आ चुका हूँ, शायद 5वां बार है। जब जय नारायण बाबा सशरीर थे तो उनसे मेरा बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। जब भी मैं बिहार आता था तो चाहे आधा घंटा के लिए आऊं मगर उससे मिलने जरूर आता था। अब की बार गांव वाले कुछ भक्त लोग हमारे कार्यक्रम में जीयनपुर अयोध्या गए, मुझसे कहे कि साहब जी अब तो आप आना ही छोड़ दिए। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग मुझे बुलाना ही छोड़ दिए तो कैसे आऊं। फिर गांव वाले ने कहा कि नहीं, भक्त लोग सब हम जरूर आपको बुलाएंगे और आपको आना होगा। तो उनके आग्रह पर मैं पुनः आप सबों का दर्शन कर पा रहा हूं और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि मैं देख रहा हूं कि बहुत हमारे जो पुराने लोग हैं सब मुझसे मिले आज। बड़ी खुशी हुई मुझे और ये खुशी बरकरार है। जहां कहां भी लोग मुझसे मिल जाते हैं और मैं उन लोगों से बात कर लेता हूं। तो आइए इको को थोड़ा कम करो, हम इको कम करिए आप। प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब जी इस आश्रम के ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय लक्ष्मण बाबा साहेब, जय नारायण बाबा साहेब, आप सबको मैं सादर साहेब जिंदगी वंदित करता हूं। प्रिय सज्जनों एवं देवियों तथा छोटे बच्चों, मैं अपनी बात एक छोटी सी बात से मैं प्रारंभ करूं, बात समझ में आएगी। एक कुम्हार अपने चाक पर वो चिलम बना रहा था। घर से उसकी पत्नी बाहर निकली। उन्होंने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, चिलम बना रहा हूं। मार्केट में इसकी अच्छी मांग है, चिलम खूब बिकेगी। पत्नी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? गर्मी का दिन आने वाला है, गर्मी का मौसम आने वाला है। अरे मार्केट में सुराही भी खूब बिकेगी, मटके भी खूब बिकेंगे। सुराही बिकेगी, मटके बिकेंगे, मटके क्यों नहीं बना लेते? उन्होंने जो चिलम बना रखा था, बस इतनी बात कही, पत्नी अंदर को चली गई। जो उन्होंने चिलम बना रखा था वो सारे चिलम की मिट्टी को तोड़ दिए। फिर उस मिट्टी को तोड़कर फिर पुनः गूथा और गूथने के बाद में सुंदर उन्होंने एक सुराही बनाई। जब सुराही बनकर तैयार हो गई तब वो कुम्हार से सुराही पूछती है, तुम तो मुझे कुछ और बना रहे थे, आपने मुझे कुछ और बना दिए। तब कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? विचार बदल गया। और जो सुराही जो बोल रही है उसको समझना होगा आपको। अब सुराही क्या करती है? सुराही ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारा विचार बदल गया तो मेरा पूरा जीवन बदल गया।
बोलिए सतगुरुदेव की जय। ताली नहीं। लोग मुझे चिलम बनाते, मुझ में आग भरते, मैं स्वयं जलती और दूसरे के गले को भी जलाती। अब मैं सुराही हूं, लोग मुझ में जल भरेंगे, मैं स्वयं ठंडा रहूंगी, औरों को भी ठंडा रखूंगी। श्री सतगुरुदेव एक विचार, ये सत्संग। जब कुम्हार के मन में एक विचार आया तो मिट्टी का जीवन बदल गया। वो मिट्टी कुछ और बन रही थी, मगर कुछ और बन गया। ऐसे ही अगर आप और मेरे मन में अगर कोई एक विचार आ जाए, जो विचार बदल सकते हैं आपके जीवन को, और जीवन कुछ और हो सकता है, सुंदर हो सकता है, ऐसे विचार हम लोग नहीं कर पाएंगे क्या? पहली बात, जब हम किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर विचार भी करना होगा। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही कर रहा है, वो सब करता है मगर विचार नहीं करता है, इसलिए उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आप बदले कहां हैं? कब बदले हैं आप? एक छोटी सी बात, एक पत्थर से बनी हुई मूर्ति एक बार मंदिर में जाने के बाद में वो भगवान हो जाता है, और आदमी पूरी जिंदगी जाता है मगर भगवान नहीं हो पाता है। क्यों? वो पत्थर एक बार पहुंच जाए मंदिर में, वो भगवान हो जाता है, और इंसान वो शुरू से लेकर आखिरी तक, जन्म से लेकर मरण तक वो मंदिर जाता है मगर भगवान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विचार नहीं आया। अगर वो विचार में आ गया होता तो एक बार मंदिर जाना ही पर्याप्त है। अगर एक बार आप सत्संग में आ जाओ और विचार आ गया है आपका, तो एक बार का सत्संग काफी है जीवन को बदलने के लिए। हम सत्संग रोज सुनते हैं, मंदिर रोज जाते हैं, मस्जिद रोज जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मगर विचार नहीं कर पाते। जिस दिन अगर हमने विचार, एक छोटा सा विचार कर लिए, तो हमारे जीवन की जो देखने का दृष्टिकोण है वो सब बदल जाता है। आप लोगों ने कभी कल्पना की कि नहीं की, मैं नहीं जानता, मगर थोड़ा छोटा सा विचार करो। आप एक फूल के पास खड़े हैं, किसी बगीचा में प्रवेश कर गए, फूल के सामने आप खड़े हैं और फूल को आप देख रहे हैं और बड़े आप लोभायमान हो रहे हैं, आपका मन बड़ा गदगद हो रहा है उस फूलों को देखकर। छोटा सा विचार करो अपने अंदर, उस फूलों को स्पर्श करो, उस फूलों को छुओ, और छूने के बाद उनकी पंखुड़ियों का एहसास करो। उनकी पंखुड़ी आपको कैसे लगेगी? फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी बहुत मुलायम होती है, कोमल होती है, और उस फूल से जो सुवास उठती है, जो सुगंध उठती है, वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। बस एक छोटा विचार अपने अंदर प्रवेश करवा दो, आपका जीवन बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जैसे पंखुड़ी उसकी इतनी मुलायम है, मैं भी अपने मन को इतना मुलायम कर लूं। जैसे फूल से सुवास झरती है, सुगंध झरती है, ऐसे ही मैं अपने प्रत्येक कर्मों से अपने जीवन के सुवास को बाहर डालता रहूं। ऐसे विचार एक बार तो आपका जीवन बदल जाएगा।
अपने जीवन को आप लोग देखो, आपके जीवन से कब सुगंध उठी है कि आपके जीवन से दुर्गंध उठी है। इसकी परीक्षा कोई और नहीं करने वाले, आप स्वयं करने वाले हैं। मेरे जीवन से सुगंध उठ रही है कि दुर्गंध, इसको दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा तो हमारे सिर्फ व्यवहार से ही बताएंगे। अगर आपने उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, अगर उस व्यक्ति के साथ आपने गलत व्यवहार किया तो लोग गलत कहेंगे। मगर जो अंतरतम में जो बैठा हुआ है उससे कोई बात छिपी नहीं है। वो सब कुछ जानता है। मैं चोरी करूं, मुझे कोई भी ना जाने, मगर यहां बैठा हुआ है वो जानता है कि नहीं जानता। मैं बिल्कुल जब बाथरूम में नहाने के लिए जाता हूं तो अलग ढंग का आदमी हो जाता हूं, और जब कपड़ा पहनकर बाहर निकलता हूं तो फिर अलग ढंग का हो जाता हूं। जो तुम बाथरूम में, उसको दुनिया के कोई आदमी नहीं जानता, मगर तुम तो जान रहे हो कि नहीं जान रहे। व्यक्ति अपने जीवन के अंधेरे में बहुत ऐसे सारे कर्म करते हैं, उस कर्म को दूसरे के पास वो व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए तो तुम्हारे अंदर की श्वास बाहर कभी उठती नहीं है, आपकी खुशबू बाहर कभी फैलती नहीं है, क्योंकि अंधेरे में जो कर्म किए हैं आप, वो कर्म व्यक्त करने वाले नहीं है। फिर आप सत्संग करो, मंदिर जाओ, कौन फर्क पड़ता है। अभी कुंभ का मेला हुआ, गंगा नहाने कितने लोग गए कि नहीं गए। गंगा का पानी सिर्फ आपके तन को धो सकता है, मन को नहीं धो सकता। सिर्फ वो तन को धोने वाला है। ध्यान रखना, पाप कर्म तन नहीं करता है, आपका विचार करता है। पाप आपके विचार करते हैं, और गंगा का जल, गंगा का पानी आपके विचार को कभी धोते नहीं है। तो इस भ्रम में क्यों पड़े हो आप। सबकी नजर उस तरफ चली गई। कैसे भक्त हो, कैसे श्रोता हो। तो भैया को यहां बुलाओ क्या, फिर देख लो। वो भी भैया हमें और आप जैसे। मैंने कुछ कहा था, आप लोग कुछ सुना नहीं? सुन पाए? नहीं सुने। गंगा का जल आपके तन को धो सकता है, मगर विचार को नहीं। और बुरा कर्म तन नहीं करता है, आपके विचार करते हैं। इसलिए गंगा के जल में आप सोचेंगे कि मेरा पाप कट जाए, तो नहीं कर सकता, कभी वो कट नहीं सकता। अगर पाप कटने का, और ध्यान में रखना, इस पूरे भारत के अंदर में जब तक पाप को काटने की सुविधा है, तब तक धरती से पाप समाप्त नहीं होंगे। गांठ बांध दीजिए मेरी बात को। जब तक धर्म में पाप को काटने की सुविधा है, तब तक धरती से पाप समाप्त नहीं होंगे। लोग क्या करें, बड़े बड़े शास्त्रों को देखो, उठा कर देखो, तुम दिन भर चोरी करो, बदमाशी करो, हत्या करो, लूट करो, खसोट करो, बस गायत्री मंत्र जाप कर लो, आप स्वाहा। गंगा में नहाकर चले आओ, स्वाहा। ये मंत्र का जाप कर लो, सब स्वाहा। इस देवी देवता की पूजा कर लो, सब स्वाहा। क्या पढ़ा रहे हो तुम दुनिया को, क्या कैसे। और ये भोली भाली जनता मानकर चलती है। अभी आदमी
एक आदमी ने कहा कि भैया सब के सब एक हो जाओ। तो एक शंकराचार्य बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र कैसे एक हो सकते हैं? अगर जो ब्राह्मण कह रहा है कि शूद्र हमारे भाई हैं, तो क्या वो शूद्रों की बेटियों से शादी करेंगे? वो महामंडलेश्वर है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज वो महामंडलेश्वर शंकराचार्य है। बड़ी गद्दी पर बैठकर भी कौन सी बात कर रहे थे। हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया है, और ये सुनिश्चित है एक दिन ये संदेश जन जन तक पहुंचेगी। वो धीरेन्द्र जो शास्त्री है उन्होंने शुरुआत की है। हमारे सदगुरु कबीर साहिब ने उस जमाने में कहा था, आज से 600 वर्ष पूर्व, कि जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई। ध्यान में रखना, मानो मानो। अब इसी की नकल करके इन लोगों ने कहना शुरू किया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी की दृष्टि समूचे मानव जात के लिए है, एक वर्ग को काटने के लिए नहीं, समूची मानव जात के लिए। और इस वाक्य को आप लोग भी एक बार दोहराओ बड़े जोर के साथ और सच्चे दिल के साथ। जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई, मानो मानो भाई भाई। हिंदू हिंदू नहीं, मुस्लिम मुस्लिम नहीं, समूची मानव जाति एक होना चाहिए। जिस दिन ऐसा विचार हमारे हृदय में आ जाएगा तो मेरा जीवन भी बदलेगा और समाज भी बदलेगा। ऐसे विचार की जरूरत है। विचार आने दो अपने अंदर। जैसे कुम्हार के मन में छोटा सा विचार आया तो मिट्टी का पूरा जीवन बदल गया, आपके अंदर में भी एक छोटा सा विचार आ जाएगा तो आपका भी पूरा जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा। और जीवन बदलने का मतलब होता है मैं गरीब हूं तो अमीर हो जाऊं, ये बदलना नहीं है। मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो पढ़ा लिखा हो जाऊं, ये बदलना नहीं है। बदलना वो है जिस जीवन को मैं महसूस करता हूं दुख से, आक्रांत से, पीड़ा से, वो चीजें हटकर जिस दिन हम महसूस करने लग जाए कि मैं सुखी हूं, आनंदित हूं, आह्लादित हूं, प्रफुल्लित हूं, उस दिन से मेरे जीवन बदल गया, उस दिन से मन बदल गया। अपने अपने हृदय में आप हाथ रखकर पूछो, अगर आपका जीवन असली जीवन है जिसको मैं बदलना चाहता हूं, आपका जीवन अगर असली है तो फिर वो ये दुख क्यों उठा रहे हैं, परेशानियों से क्यों जूझ रहे हैं, फिर लोगों की आप शिकायत क्यों कर रहे हैं, निंदा क्यों कर रहे हैं। जिस जीवन को हम सब लोग जी रहे हैं वो असली जीवन नहीं है, ये नकली जीवन है, आर्टिफिशियल लाइफ है, बिल्कुल बनावटी जिंदगी है। जैसे मैं हूं वैसे मेरे सामने वाले हैं, जैसे मेरे सामने वाले वैसे आपके सामने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं। इस जीवन के अंदर में एक और जीवन है, वो जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उस जीवन की तलाश करो। इस जीवन के बाद एक और जीवन है, वो जीवन का कभी हमको अनुभव भी नहीं हुआ होगा। आप लोग अनुभव कैसे करेंगे, कभी उस रास्ते पर तो चले नहीं। मैं कहता हूं प्रेम एक ऐसा मार्ग है, वहां वासना के लिए कोई जगह नहीं है, ये मेरा अनुभव कहता है। मगर आप उसी प्रेम को क्या करेंगे, आपके प्रेम में वासना
रहित नहीं हो सकता आपका प्रेम। आपका प्रेम वासना से भरा हुआ है। इसीलिए तो मनुष्य के जीवन में प्रेम हमेशा निंदित है। प्रेम को हमने सिर्फ निंदा की दृष्टि से देखा है, क्योंकि जिसकी हम व्याख्या करते हैं वो अपने ढंग से करते हैं। जैसे हम होते हैं वैसे हम व्याख्या करते हैं। जैसे हम होते हैं वैसे हम व्याख्या करते हैं। जैसे हम होते हैं वैसे बाहर के दूसरे लोग हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम होते हैं, मेरा एक मोटो है, उसको याद कर लीजिएगा। आईना कुछ नहीं, सिर्फ नजरों का धोखा है। दिखाई वही देता है जो दिल में होता है। आपको दिखाई वही देगा जो आपके दिल में है। अगर आप प्रेम से भरे हैं तो सभी आपको प्रेमी नजर आएंगे। अगर आप क्रोध से भरे हैं तो ये सब आपके दुश्मन नजर आएंगे। अगर आप स्वयं चोर हैं तो हर व्यक्ति चोर नजर आएंगे। आप स्वयं लंपट हैं तो ये पूरी दुनिया आपको लंपट नजर आएगी। जो आप होंगे वही नजर आएंगे। तो फिर जीवन कैसा है हमारा? क्या इस जीवन में, ऐसे जीवन में क्या मेरे प्रेम के फूल खिलेंगे क्या? और मेरा इतना कुछ कहने का एक ही मतलब है कि अपने अंदर, अपने हृदय में उस फूल को खिला लो। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो फूल है। वो फूल सदियों से मुरझाया पड़ा हुआ है। वो फूल कभी खिला नहीं है। उसी फूल को खिलाने का काम कर रहा हूं। खिला लो अपने हृदय का फूल। छोड़ दो सारी रंजिशें, तोड़ दो सारी दीवारें और अपने हृदय की ओर लौट दो। जिस दिन आप अपने हृदय की ओर लौटोगे उस दिन पता चलेगा कि आपका फूल खिला है कि मुरझाया है। ये यात्रा बिल्कुल अंदर की यात्रा है, क्योंकि हम सदा बाहर की यात्रा कर रहे हैं, अंदर की यात्रा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें अंदर की जीवन को कोई पता ही नहीं है। ऐसे विचार करोगे तो बदलना शुरू हो जाएगा जीवन आपका। बाहर क्या कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं यार? हम सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा मकान है, बड़ा धन है, बड़ा रुपया पैसा है, बड़ी संपदा है। बाहर ये तुम्हारी सारी संपदा अलावा तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करने को और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ तुम्हारे अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। जब सड़क पर आप चलते हैं तो सीना तान कर चलते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि मैं बड़ा पैसा वाला। जब आप किसी अच्छे पोस्ट पर होते तब सीना तान कर चलते हैं। ये सिर्फ अंदर कह रहा है कि मैं हूं। अहंकार सिर्फ आपके अहंकार की पुष्टि है और कुछ नहीं। जीवन अहंकार से भरा नहीं होता। जीवन तो विनम्रता से भरा होना चाहिए। जिस घड़ी आपके हृदय में विनम्रता आ जाएगी तब फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सब आपकी सजदा करेंगे। साहिब जी ने कहा, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नावे सबको। जिस दिन विनम्रता आएगी आप लोग शीश नवाएंगे। आप लोग मुझे बताएंगे आप कितने आदमी को झुका सकते हैं? आप इस दो हाथ से कितने आदमी को झुका सकते हैं? 1 2 4 को, कितने आदमी को? अगर इसके ताकत पर अगर झुकाना चाहोगे, दोनों हाथ की ताकत पर, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 5 आदमी को झुका पाओगे। अगर दोनों हाथ जोड़ लोगे तब हजारों को झुका दोगे आप। अगर 2 हाथ जोड़ लिए तो फिर हजारों को झुका दोगे। ये 2 हाथ जोड़ना किसका प्रतीक है? विनम्रता का। ऐसे विचार करो तब फिर जीवन कैसे नहीं बदलता है, तब फिर मुझे बताना। इस 2 हाथ से जोड़ना सीखो। यही तो विनम्रता है जो हमसे खो गई है।
यही तो सद्गुण है जो हमसे खो गया है। और कौन से जीवन में जीते हैं हम? बिल्कुल आर्टिफिशियल नकली जीवन में जीते हैं। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है जिस जीवन को हम जी रहे हैं। इसके अंदर एक और जीवन है, इसके पीछे एक और जीवन है। कैसे? आप लोग तस्वीरों की पूजा करते हैं कि नहीं करते? सदगुरु कबीर साहब जी की तस्वीर है, संत महापुरुषों की तस्वीर है, उनकी आप पूजा करते हैं ना? आप पूजा क्यों करते हैं? मालूम है आप लोग? पूजा करते हैं उसको भी पता नहीं है। सारी तस्वीरें एक सी होती हैं, सब तस्वीरें कागज पर चित्र से बने हैं, मगर उस चित्र की पूजा हम क्यों करते हैं? इसी को तो विचार करना है। उसकी पूजा हम इसलिए करते हैं, उस चित्र के पीछे में उसका चरित्र समाया होता है। उस चित्र के पीछे में उसका चरित्र समाया होता है, उस चरित्र की ही पूजा होती है, चित्र की कभी पूजा नहीं होती है। अगर हम किसी महापुरुष के चित्रों को पूछते हैं, उसके पीछे उसका चरित्र होता है, वही उसका असली जीवन है। कागज की तस्वीर फाड़ भी के फेंक सकते हैं आप, मगर उसका अगर चरित्र अगर मेरे जीवन में, उसको फाड़ कर फेंक नहीं सकते। मैं उसकी ही पूजा करूंगा। तो आप और हम में जो करने की जो कार्य है वो है अपना चरित्र का निर्माण। अपना चरित्र का निर्माण जैसे करना हम प्रारंभ करेंगे, वैसे हमारा जीवन दिखाई पड़ने लग जाएगा। जैसे मानसरोवर का जल कितना निर्मल होता है। अगर 10 फीट गहरे में भी आप 10 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का डाल दो, वो भी दिखाई देता है। और बगल के पोखरे में आप थोड़े ही नीचे में अगर डालकर देखो, दिखाई देगा क्या? क्यों? अगर वो हम 6 इंच में भी अगर डालकर रखते हैं तो वो चीज दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि वो जल गंदा हो चुका है। जब गंदा जल है तो उसमें दिखाई देने का कोई सवाल नहीं। जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय गंदा हो चुका है तो वो कैसे दिखाई देगा? अगर साफ करना है तो किसको साफ करना होगा? हृदय को साफ करो। और हृदय का साफ होने का मतलब होता है कि अपने चरित्रों का निर्माण करना। और चरित्र का निर्माण होता है समझ से, बुद्धि से, विवेक से। हम विवेक ही नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति विवेक नहीं कर पाता है उसी की वही तो व्यक्ति बह जाता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा? कहे कबीर दे बाँची है जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक है वही संसार सागर से बचता है, अन्यथा वो डूब ही जाता है। डूब जाता है, नहीं डूब जाता है। एक हिंदू था, एक मुसलमान और एक ईसाई। तीनों आदमी को नाव के द्वारा एक टापू पर छोड़ दिया और उस टापू से किनारे में आने की जो दूरी थी मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर की थी। अब आप लोग मुझे बताइए कि उस टापू में से कौन आदमी बचकर इस किनारे पर आएगा? जी, जो तैरने जानेगा, जो तैरना जानता है वही बचकर आएगा। ना हिंदू आएगा, ना मुसलमान आएगा, ना कोई ईसाई आएगा। जो तैरना जानता है वही इस किनारे पर आएगा। इसी प्रकार से हम जानते बहुत कुछ है मगर तैरना ही नहीं जानते हैं, तब डूबना होगा कि नहीं होगा? इसलिए साहब ने कहा कि हृदय में अपने विवेक को रखो, तब आप संसार सागर से तर पाओगे, अन्यथा डूबना सुनिश्चित है। और जीवन यहीं से बदलता है। इस जीवन को समझना होगा।
ध्यान रखना, मैं कोई सत्संग नहीं कर रहा हूं, मेरे इससे ज्यादा लाभ नहीं है सत्संग से। मैं जो बात कर रहा हूं, मेरा एक ही मकसद है कि जो अनुभूति, जो आत्म सुख जैसे मैं महसूस करता हूं, वही आप सब लोग करिए। जिस जीवन की मुझे तलाश थी, उस जीवन को जैसे मैंने ढूंढा, उस वही जीवन को आप सब लोग भी ढूंढिए। उस जीवन की तलाश करिए, उस जीवन को खोजो। वो जीवन कहीं छूट गया है। जिस दिन हमारी प्रज्ञा, हमारी दृष्टि ऐसे हो जाएगी, तब हम अपने जीवन को खोजना शुरू करेंगे। अन्यथा जीवन तो फिर हम लोग सोचते हैं, जीवन का मतलब हम लोगों ने क्या समझ रखा है, हमारी सांस आती है जाती है, बस यही जीवन है। जन्म लिया और एक दिन मर जाना है, बीच में जो समय मिला हुआ है, इसी को हम लोग जीवन मानकर चलते हैं। ये तो जीवन का नहीं, ये तो आपके शरीर का हिस्सा है, इस शरीर का भाग है। ये जो समय मिला हुआ है वो हमारे शरीर का है, जन्म से लेकर मरण तक का जो समय है, जीवन का नहीं है। जीवन इनसे और प्रगाढ़ है। ये आपका जीवन वैसे छुपा हुआ है जैसे चकमक में आग। जीवन आपका ऐसे छुपा हुआ है जैसे तिल में तेल। इसमें से कोई पारखी होगा, वही व्यक्ति उसको पहचान पाता है, बाकी के दिमाग से वो बात दूर हो जाती है। उस जीवन को तलाश करो। मैं अपनी जो बात उठाया हूं, ये बात अधूरी होगी। मैं आपको आज मजबूर कर रहा हूं अपने जीवन की ओर मुड़ने के लिए, और इसका सॉल्यूशन शाम को बताऊंगा कि उस असली जीवन कहां हमसे खो गया है। पहले तो अपने जीवन की थोड़ा समझने जैसी बात कर लो। जिस चीज के लिए हम पूरे जीवन लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो चीज पर हमारे पास में होता भी क्या है, कुछ भी तो नहीं रह जाता, सब खाली हाथ हो जाता है। जैसे हम जन्म लिए थे तो भरे थे, मगर मृत्यु के क्षण के आते आते हम लोग खाली हो जाते हैं, जैसे फूटी बाल्टी। एक कुआं है, उस कुएं में आप ऐसी बाल्टी को डालो जो बाल्टी के चारों तरफ छेद ही छेद हो, और बाल्टी को वहां डालकर उसमें पानी भरो, पानी भी भर आएगा। और बाल्टी को जैसे आप ऊपर की ओर उठाओगे और बाल्टी आपके हाथ में आएगी, मगर एक बूंद पानी हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा पानी कहाँ चला जाएगा, कुएं में वापिस। क्यों? क्योंकि बाल्टी चारों तरफ से फटी हुई है। यही तो हम सबों का जीवन हो गया है। जब हम जन्म लिए थे तब हमारी पूरी बाल्टी अच्छी थी, कहीं से फूटी नहीं थी, मगर मृत्यु के आते आते हमारी बाल्टी में इतनी छेद हो जाती है कि उस छेद को गिन पाना मुश्किल है, और जो जीवन का सारा पानी वो सब बह जाता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लौट जाते हैं। एक खाली हाथ लौटना, किसी जीवन को लेकर फिर आप करेंगे तो करेंगे क्या? सदगुरु ने जो हमें जीवन दिया है, उस जीवन का हमने फिर उपयोग क्या किया? मगर मेरे सदगुरु ने तो ऐसा नहीं किया। सो चादर सुंदर मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी, और दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों के त्यों धर। मेरे गुरु को भी, मेरे सदगुरु को भी वो चादर मिली, मगर उन्होंने तो वैसे लौटा दी जैसे उसको मिली थी, कोई दाग नहीं लगाया। और हम लोग उसके सब के सब अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। अपने जीवन को देखो कितने दाग लगाए हुआ, इतने दाग लगाए हैं हम लोग कि उन दाग को गिन पाना मुश्किल है। अरे पहचान पाना मुश्किल है कि यही चादर हमको परमात्मा ने दी थी। तो कौन से आप अहंकार में हैं? जो मेरे सदगुरु साहिब ने जो मुझे चादर दी थी, उस चादर को
खोजो, उस चादर की तलाश करो। वो चादर कहां खो गई हमारी? पता है? कुछ भी पता नहीं। जिस दिन हमारे मन में ऐसे विचार आ जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। मगर ऐसे विचार कभी हमारे मन में नहीं आते। हाँ, झगड़ा लड़ाई करने का विचार तो जरूर आता है ना? वो आदमी मेरे से बहुत ऊपर उठ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, उसको कैसे नीचे दबाया जाए, इसका ख्याल तो जरूर आता है। और अच्छे अच्छे आपके पास में तरकीब होते हैं कि उनके पैरों को कैसे खींचा जाए। होता कि नहीं होता? और ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि जैसे केकड़ा समझते कि नहीं समझते आप लोग? एक व्यापारी ने अपने व्यापारी से कहा कि एक काम करो। वो व्यापारी ही भागलपुर का रहने वाला था। तो भागलपुर वाले व्यापारी से कहा कि भैया ऐसे एक काम करो, एक बड़े से टोकरे में ले आना, बड़े से टोकरे, और टोकरे में कम से कम आप 10 किलो केकड़ा, 10 किलो केकड़ा पटना लाओ। वो पटना वाले व्यापारी ने कहा, मगर केकड़ा को लाना तो किस में लाना? टोकरी में लाना। तब यहां वाले व्यापारी ने कहा, भागलपुर वाले, यार उसका दिमाग खराब तो नहीं है? अरे सारे केकड़ा भाग जाएंगे टोकरी में। उन्होंने बहुत तर्क दिया कि अरे सारे केकड़ा भाग जाएंगे, दूरी बहुत है पटना जाने की, हम कैसे लाएंगे केकड़ा को? उन्होंने कहा कि तुम लाओ, और यहां से वो 10 किलो केकड़ा बड़े से टोकरी में भर के लेकर ट्रेन में लेकर गए। और जब वहां पहुंचे पटना में, तब व्यापारी ने कहा कि अब इस केकड़ा को फिर तौलो। तो जब उस केकड़े को फिर तौला गया तो एक भी केकड़ा उसमें से गायब नहीं था। 10 किलो का 10 किलो ही था। और वो पूरी टोकरी खाली की, वो जैसे टोकरी थी ना, उसको कोई ढकी बाकी नहीं थी। मालूम, एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकला। क्यों? अगर एक केकड़ा बाहर निकलता था तो दूसरे केकड़ा उसके टांग को खींचता था। यही तो हम सब लोग कर रहे हैं। अगर एक को ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसके टांग को खींचते हैं। इसमें तो बुद्धि बहुत लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? अगर जीवन को अगर ऊपर उठाने की बात आएगी तब उसमें फिर बुद्धि नहीं लगाएंगे। किसी ने अगर मुझे गाली दी तो 1000 गाली तो आप उसको देते हैं, उसमें बड़ी बुद्धि है? होती कि नहीं होती? ऐसा काम कभी मत करो। अगर किसी को उठाना है तो अपने जीवन को उठाने का काम करो, वही आपकी असली संपत्ति है। जिस बात को आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसी ही मेरी पुस्तक नई जागीर और जीवन की तलाश, ये 3 पुस्तक है मेरे पास, मगर ये 2 पुस्तक खासकर नई जागीर और जीवन की तलाश मेरी स्वयं की लिखी, मेरा अनुभव है। वो आप जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरा अनुभव है। ऐसे ये दोनों पुस्तक यहाँ उपलब्ध है। जब मैं शाम की मीटिंग में आऊंगा तो पुस्तक लाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़िए। मेरी पुस्तक ऐसी है कि 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक के लिए है। चाहे तुम कबीरपंथी हो, चाहे गैर कबीरपंथी हो, चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई लेना देना नहीं। केवल आदमी भर होना चाहिए, जानवर भर ना रहे। ऐसी पुस्तक है, आदमी के लिए मैंने लिखा है उसको। मेरी ये पुस्तक पढ़कर देखो, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मेरा जीवन, जिसको मैं जीवन समझता हूं, है नहीं ऐसा। जीवन कुछ और है, जीवन मुझसे कहीं और कहीं खो गया है। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो मैंने जो शुरुआत में कही थी कि जीवन को बदलना है, एक विचार को आने दो अपने जीवन में। इस जीवन में जैसे विचार आएगा वैसे ही सबका जीवन बदलेगा। और जीवन, हमारा असली जीवन कहाँ खो गया है, इसको शाम की मीटिंग में बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव की।